हेलो। मेरा नाम है मुनव्वर। मेरा एम मैसेज चैनल है और इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो मेरा मैसेज है वो थोड़ा अजीब, आपको जब सुनेंगे तो आप बोलेंगे कि इस तरह का भी पाप होता है बाज़ार में, दुनिया में। भाई वो कैसा है कि किराए के घर वालों को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। ये जो फ्रॉड होते हैं, ये जो स्कैमर होते हैं, ये जो चोर होते हैं, ये किसी को नहीं बख्शते भाई। किराए का घर एक ऐसी लानत है गरीब के लिए कि उसकी ज़िंदगी गुजर जाती है किराया भरते भरते और वो मर जाता है भाई, कुछ बचा नहीं पाता। ठीक है, आज बड़े बड़े शहर में एक छोटा सा 1 BHK का कभी घर लेने जाता है आदमी किराए पर, अगर बड़ी जगह पर है जैसे टाउन में है तो 25 से 30 हज़ार रुपये किराया है। और थोड़ा नीचे आ जाता है तो 15 से 20 हज़ार है। फिर ऐसा करते करते भाई लास्ट 10 से 15 हज़ार के नीचे 1 BHK का किराया कहीं नहीं है। अब आदमी की जिसकी महीने की इनकम ही 20 से 22 हज़ार रुपया है, उसकी बीवी है, दो बच्चे हैं, तो अब वो 20 से 22 हज़ार में भाई अगर वो 12 हज़ार किराए का घर लेके रखा है, अपनी फैमिली को लेकर एक इज़्ज़त वाली ज़िंदगी गुजार रहा है, तो भाई वो उसमें अब वो करेगा क्या, ये बताइए मेरे को। 12 हज़ार रुपये किराए में चले गए, फिर बच्चों के स्कूल की फ़ीस है, रोज़मर्रा के ख़र्चे हैं, गैस का बाटला है, लाइट का बिल है, फिर अभी वो नया झुनझुन आ गया ज़िंदगी में, वाईफाई, उसका बिल है। ठीक है, तो आदमी हैंड टू माउथ, मतलब कुछ बचा नहीं पाता भाई। समझ रहे, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ पैसा सेव नहीं कर पाता है, खुद के लिए कोई पैसा सेविंग नहीं कर पाता है कि कल कला को कुछ हादसा हो जाता है तो इसके उसके आगे हाथ फैलाता है, और बेचारा खुद के पास कुछ नहीं रहता ना, यहाँ तक कि अपनी जुड़वा को कुछ दागीना नहीं बना के दे पाता या कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीद पाता। बस ज़िंदगी उसकी जो है किराए पे चलती रहती है, जैसा घर चल रहा है। तो अब इसके अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हिम्मत जुटाते हैं, मियाँ बीवी जो है एक फ़ैसला लेते हैं कि हम लोग जो है अगर हैवी डिपॉजिट का घर ले लें। यानी कि कैसा होता है कि कुछ ऐसे घर भी होते हैं कि जिनके ओनर जो होते हैं वो कहते हैं हमें किराए पर नहीं देना है, हमें आप थोड़ी एक बड़ी रकम दीजिए और वो रकम हम आपसे लेंगे, आप हमारे घर में रहिए, एक हम लोग एग्रीमेंट बनाएंगे, 1 साल 2 साल 3 साल जो भी आपको उनकी टर्म्स मैच होती है, और वो उसके हिसाब से आप रहिए, बस घर की बत्ती का बिल भर देना या मेंटेनेंस भर देना, वो जो भी उन लोगों का आपस में डील बनती है वो डील पे वो लोग काम करते हैं। ठीक है। अब हैवी डिपॉजिट के अंदर भी इन लोगों ने जो है, चोरों ने स्कैम करना शुरू कर दिया। तो अब बताओ, ये इंसान अपना पेट काट के अपनी बीवी का दागीना बेच के, जो बेचारी शादी के बाद अपने मायके से लाई थी वो, या आदमी के पास कुछ है, आदमी ने कुछ बनाकर अपनी जुड़वा को दिया है, वैसे तो गरीबों के पास खुद ही कुछ नहीं होता है, फिर भी जो कुछ उनके पास है, या बाप की कोई प्रॉपर्टी बिक गई, माँ की प्रॉपर्टी बिक गई, उनके हिस्से का जो कुछ था वो आ गया। तो इस तरह से गरीब जो होता है वो अपना पैसा इकट्ठा करता है और सोचता है कि मैं अगर हैवी डिपॉजिट पे 2-3 साल के लिए चला जाता हूँ तो वो 2-3 साल में कुछ पैसा मेरा सेव हो जाएगा। ठीक है, और मैं 2-3 साल बिना किराए के सुकून से रह सकूँगा। क्या इंसान को यहाँ जो है ना, दिमाग दिमाग से आदमी फ्री होता है ना तो बहुत कुछ कर लेता है, लेकिन ये दिमाग से जकड़ा हुआ रहता है, परेशानियों से जकड़ा हुआ रहता है, तो कुछ कर नहीं पाता है। तो अब ये क्या होता है कि भाई ये जो लुटेरे होते हैं ये कैसे लूटते हैं। तो आज का जो वीडियो है मेरा इसीलिए है कि आप जो हैं अलर्ट रहें, अवेयर रहें, और क्या नहीं करना है वो आप इस वीडियो से जान लें और अपने आप को बचा कर रखें इन कमीने नीच लोगों से। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, हम दूसरों को पकड़ते हैं दलाली बचाने के चक्कर में, एजेंट की ब्रोकरेज बचाने के चक्कर में हम दूसरों को बोलते हैं अरे ज़रा देखो ना कोई हैवी पे घर है क्या। कैसा होता है, मिसाल के तौर पे एक कोई पर्टिकुलर जगह है, मुंबई की समझ लो कोई एक जगह है XYZ, उस जगह का लोकल रेट चल रहा है कि अगर 1 BHK आपको चाहिए तो 15 लाख रुपए हैवी डिपॉजिट पे मिलेगा। अब आपके पास कितने हैं भैया, आपके पास सिर्फ 7-8 लाख रुपए ही हैं। अब आप 7-8 लाख रुपए में घर ढूंढ रहे हो तो एजेंट लोग साफ मना कर देते हैं कि भाई इतने में नहीं मिलेगा, है ना, माफ़ी चाहते, वो भी कहाँ से लाएंगे, उनके बाप का घर थोड़ी है। अब ओनर मांग रहा है 15 लाख तो वो 15 लाख ही आपको देना पड़ेगा। तो ये बेचारे एजेंट हैंड्स अप कर लेते हैं। तो ये अब यहाँ हम क्या गलती करते हैं, हम जो है आसपास में लोगों को बोलना शुरू करते हैं वो आपको नहीं करना है। ये देखो एजेंट है ना, ऑफिस लेकर बैठा है, वो जिम्मेदारी लेके बैठा है, वो कहीं भागने वाला नहीं है। और वो भी आपको एक कोई राह चलते एजेंट को नहीं पकड़ना है, जिसको ऑफिस हो, जो कई साल से ऑफिस लेकर बैठा हो, बाज़ार में उसके नाम का कोई बम नहीं फटा हुआ हो कि भाई ये जो है टोपा है, फ्रॉड है, ऐसा एजेंट भी ना हो। जेन्युइन एजेंट हो, जेन्युइन ब्रोकर हो, रियल एस्टेट एजेंट बहुत से जेन्युइन भी हैं भाई, उनके पास आप जाइए और उनसे बात करिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अलते बलते को पकड़ लेते हैं। अब वो अलता बलता क्या करता है कि अलता बलता किसी और को बोल देता है
ऐसा बात आगे बढ़ती जाती है और इन कमीनों तक पहुंच जाती है। तो वो बोलते हैं हाँ हाँ मिल जाएगा। देखो ये जो फ्रॉड होते हैं ना, ये कभी ना, इनके ज़बान पे कभी ना नहीं होगा। अगर आप जाकर के इनको ये कहो कि भैया प्रधानमंत्री मुझे बनना है इस देश का, तो ये बोलेंगे हाँ हाँ बन जाएगा और इतना खर्चा लगेगा। तो इनके मुंह पे ना कभी नहीं होता फ्रॉड लोग, हमेशा हाँ। इनकी जो काफर पोटला होता है ना, उसमें सिर्फ आंसर यस का ही निकलेगा, नो का नहीं निकलता। अब भाई ये जो है, ये लोग क्या करते हैं, इनका ग्रुप होता है। ये जो हैवी डिपॉजिट के घर को जो करते हैं ना, इनका ग्रुप होता है। या अगर ग्रुप नहीं है तो ये सेटिंग लगाते हैं। क्या करते हैं कि जैसे भी तीन दोस्त हैं आपस में, इन तीन, ये तीनों के तीनों फ्रॉड हैं। तो एक दोस्त क्या बोलता है, भाई ये अगला एक फ्लैट ढूंढ रहा है, बोले हाँ एक काम कर मेरा घर दिखा देना, मैं भाड़ूत बन जाता हूँ, तू एजेंट बन करा। बोले हाँ लाला ये तो सही है। तो ये जो जिसको पास आया वो एजेंट बन के आएगा। बोले भाई देख मैं हैवी पे घर तो दिला रहा हूँ, तेरे 7-8 लाख के बजट में, लेकिन भाई मैं 15,000 पे एक भाड़े दलाली लूँगा। ठीक है, हालांकि मैं दलाल नहीं हूँ, एजेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं मेरी ब्रोकरेज लूँगा। बोलते हाँ भाई ठीक है ना, ले लेना ना। और घर तो दिखा कहाँ है, अभी इसके दोस्त के घर पे लेकर आएगा, टिंग टिंग, इसको पता है कि ये पार्टी लेकर आया है। ये आएगा, भाई वो फलां साहब ने, आपके घर के ओनर ने हमें भेजा है और ये आपका घर हैवी पे देना है। तो वो भी बोलेगा हाँ हाँ वो हमारे ओनर से बात हुई थी, मैं भी घर खाली करने वाला हूँ, हैवी पे दे रहे हैं ना फलां साहब। बोले हाँ हाँ हैवी पे दे रहे हैं। ठीक है, अब वो जो साथ में आए उनके कान में पहले ही पहुँच गया कि भाई ये जेनविन लोग हैं। वो अंदर जाएंगे, 1 बेडरूम का पूरा घर का मुआयना करेंगे, बेडरूम, टॉयलेट, बाथरूम, किचन, है ना, पानी कितने बजे आता है, कितनी देर आता है, और क्या है क्या नहीं है, सवाल जवाब। औरतें औरतें उससे सवाल जवाब करेंगी, आदमी आदमी से करता है, या फिर कोई सवाल जवाब नहीं करते, घर देखते हैं और आपस में मियाँ बीवी हाँ हाँ ठीक है। और वो जो कमीना घर दिखाने लाया वो दरवाजे पे खड़ा रहता है। ये फटाफट लेके नीचे उतर जाते हैं और फटाफट कॉम्प्लेक्स के बाहर निकल जाते हैं, या उस एरिया से बाहर निकल जाते हैं जहाँ घर है। बाहर आते हैं, भाई आपको कैसा लगा घर? हाँ बोले घर तो अच्छा है। तो अभी फिर क्या करना है, टोकन वगैरह? बोले हाँ टोकन, बोले ओनर, ओनर से मैं बात करा देता हूँ आपकी फ़ोन पे, अभी ओनर है नहीं, आप बात कर लो फ़ोन पे क्या है क्या नहीं है, तो जब ओनर आएंगे तो वापस से हम लोग फ्लैट पे बैठ के डील कर लेंगे। बोले हाँ ठीक है, आप बात करा दो। तो फ़ोन लगाएगा तीसरे बंदे को, हेलो, हाँ फलां साहब, हाँ हाँ सर वो पार्टी लाया था मैं, पार्टी को घर पसंद आया आपका, तो सर वो क्या करना है, आप ज़रा बातचीत कर लिए, आप कब आने वाले हैं? हाँ बोले दो फ़ोन उनको। हाँ जी, फलां बोल रहे हैं, अच्छा हाँ जी, वो भी ऐसे इंटरव्यू लेगा जिसके वाकई में इसका घर है हरामखोर का। आप क्या काम करते हैं? चलो खैर वो तो मैं आकर के पूछ लूँगा, आपको घर अच्छा लगा मेरा? अच्छा ठीक है, तो आपको अगर लेना है तो आप टोकन दे दीजिए भाई को, और अगर आपको ऐसा है तो 2 दिन रुकिए, मैं 2 दिन बाद आ रहा हूँ, मेरे ही फ्लैट पे आ जाइएगा। ठीक है, वहीं पे हम बैठ के डील कर लेंगे। अब भाई या तो ये फ्लैट पे डील करते हैं या तो बाहर किसी होटल में बैठ के डील करते हैं। ठीक है, अभी आएंगे, डील होएगी, और वो आएगा ओनर बनकर। तो इस पहले ये जिस जो घर में रह रहा है इसको भी मालूम है कि ये ओनर छपरी बनकर आया है। हाँ वो ठीक है ठीक है। बोले ऐसा ऐसा है, और वो पैसा उठा लेंगे। बोले एक काम करता हूँ, एक्चुअली ये फ्लैट मेरे नाम पर नहीं है, मेरी वाइफ के नाम पर है, और मेरे मेरे और मेरे वाइफ के नाम पर है। खुद के नाम पे तो है ही, साथ में वाइफ के नाम, यानी कि दोनों के नाम पर रजिस्टर होता है, ऐसा 2 लोगों के नाम पे घर रजिस्टर होता है। तो बोले वाइफ है नहीं, वाइफ आ जाएगी, तो 2 दिन के बाद हम लोग एग्रीमेंट बना लेते हैं। ठीक है, पेमेंट आप मेरे अकाउंट में दे दीजिए, या कि ज़्यादातर ये लोग कैश लेते हैं, अकाउंट में नहीं लेते हैं। फिर भी जो हीट क्वालिटी के होते हैं, एकदम पेट भर के कमीने होते हैं ना, ये अकाउंट में भी ले लेते हैं, ये उनको डर नहीं होता किसी चीज़ का। ये पैसे ले लेंगे। ठीक है, जैसे ही पैसे आ गए, कस्टमर गया, वो पैसे के 3 हिस्से होते हैं, जो घर में रह रहा है उसका, जो दलाल बनकर आया था उसका, और जो घर मालिक बनकर आया था उसका। ठीक है, 3 हिस्से होंगे। ये घर रातों रात खाली कर देगा, इसका डिपॉजिट कितना था, तो फटाफट पैसा लेंगे। ये कमीने लोग करते ही इस तरह का भाई कांड होता है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या प्रिकॉशन करना है, हमें जो है सबसे पहले तो कोई आम दिन में जाके घर नहीं देखना है। अगर कोई सोसाइटी में आप घर खरीद रहे हो, कोई अपार्टमेंट में या कोई कॉम्प्लेक्स में अगर आप घर ले रहे हो, तो आपको जो है पहली बात यह है कि आपको संडे का दिन चुनना है, क्योंकि संडे के दिन सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन, सेक्रेटरी और बाकी के सोसाइटी मेंबर्स अवेलेबल होते हैं। तो आप सोसाइटी ऑफिस में जाकर बोल सकते हो कि भाई मैं फ़लाँ विंग में फ़लाँ फ्लैट नंबर हैवी पे ले रहा हूँ, क्या उस फ्लैट के अंदर कोई लोचा लबाचा तो नहीं है? समझे, मतलब उसका कोई टोपा टपारा, मतलब उसका ओनर कौन है, ओनर का नाम क्या है, अभी मैं मिलकर आया हूँ, फ़लाँ ओनर है क्या, संडे के दिन मैं वापस आने वाला हूँ या 2 दिन बाद वापस आने वाला हूँ। तो सोसाइटी वालों को जब मालूम पड़ता है ना, तो सोसाइटी वाले ओनर से कंफर्म करते हैं कि आप हैवी पे दे रहे हैं घर। समझे, और उसके बाद क्या, सोसाइटी वालों की जिम्मेदारी होती है ना, मेंबर है ना सोसाइटी के, तो उनकी जिम्मेदारी होती है, तो आप ये कर लें। दूसरा, कुछ घर ऐसे होते हैं जो सोसाइटी में नहीं होते हैं, स्लम एरिया में होते हैं, स्लम के घर भी जाते हैं हैवी पे।
तो भाई वो स्लम में आपको क्या करना है, आपको जो है स्लम का आपने घर देख लिया तो आपको है ना 4-5 घर इस तरफ के, 4-5 घर इस तरफ के, 4-5 घर, एक अड़ोसी पड़ोसी पे नहीं रहना, 4-5 लोगों को पूछना। क्योंकि एक कमीना हो सकता है, 2 कमीना हो सकता है, 10 कमीने नहीं हो सकते। समझ रहे बात को? तो 10 को पूछो कि भाई मैं वो घर ले रहा हूँ, कोई टेंशन तो नहीं है, कोई लोचा तो नहीं है। आदमी अपना उस टाइम पे ना गरीब गुरबा बनने का, जानबूझ के। वैसे तो हो ही गरीब, और गरीब बन जाओ, मिस्कीन बन जाओ, तो जो भी कुछ सच रहेगा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। और कुछ ऐसे फ्लैट्स भी होते हैं जो ओनर खुद घोटाला करते हैं, अब आदमी उसमें भी फंसता है। अब वो कैसे होता है, बिल्डिंग में रहने वाला ओनर खुद हैवी डिपॉजिट पे लोगों को पैसे फ्लैट देता है और रफू चक्कर हो जाता है। वो कैसे होता है, अपने ही फ्लैट को मॉर्गेज लोन मारता है, मॉर्गेज लोन मारने के बाद और उसको पैसे चाहिए होते हैं 15-20 लाख रुपए, तो वो हैवी डिपॉजिट पे पैसा ले लेता है। अब आप सोसाइटी में जाके पूछो कि भाई फलां फ्लैट नंबर 307 फलाने के नाम पर है, बोले हाँ फलाने के नाम पर, क्या फलाना खुद आएगा सोसाइटी में बात करने के लिए, हाँ भाई मैं हूँ, आप तो कन्फर्म हो गए। उसके बाद आप एड़े बन जाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी घर लोगे फ्लैट सोसाइटी का तो आपको उसका सेल एग्रीमेंट देखना है, ओरिजिनल। और मेहरबानी करके अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपके समझ में नहीं आता, प्रॉपर्टी के पेपर वगैरह पल्ले नहीं पड़ती, तो एक 2-5 हज़ार रुपये वकील को दे दो। वो वकील आपके साथ आएगा, ईमानदारी से आपको बता देगा क्या झोल झाल है। वो ओरिजिनल सेल एग्रीमेंट देख लेगा, क्योंकि सेल एग्रीमेंट उसका ओरिजिनल जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, तो वो लोन पर नहीं है घर। क्योंकि अगर घर लोन पे होगा तो ओरिजिनल सेल एग्रीमेंट बैंक में पड़ा होता है, ना कि उसके पास होगा। ठीक है। तो ये सारे प्रिकॉशंस जो होते हैं आपको करने हैं, इस सारी चीज़ों का एहतियात करना है आपको, हर चीज़ का जो ख्याल रखना है आपको। होशियारी से रहिए भाई, फ्रॉड कदम कदम पर होता है। पैसा बहुत काम की चीज़ है, पैसों को इस तरह से बर्बाद मत करो। पैसा एक वो चीज़ है, जब तक आपकी जेब में है तब तक आपका गुलाम है। ये एक बार आपकी जेब से निकल के दूसरे की जेब में चला गया, वो अपना मालिक खुद ढूंढ लेता है। ठीक है। अपना ख्याल रखिए और इन सारे टोपे टपारों से, फ्रॉड से बच कर रहें, अपना ख्याल रखें। मेरे वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे ये वीडियो से, आपके शेयर करने से शायद किसी गरीब का घर उजड़ने से बच जाए। भाई रास्ते पर आ जाते हैं लोग, हाय बददुआ लगती है। आपकी मेरी इस तरह से करने से किसी का घर बचता है तो दुआ मेरे को भी लगेगी, दुआ आप लोगों को भी लगेगी। तो भाई मेरे वीडियो को, मेरी बकवास पसंद आए तो लाइक मत करो, पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अल्लाह ने की दे भाई लोगों को भेजो। ठीक है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको इस तरह की चीज़ें नहीं पता है, गरीब होते हैं यार, गरीब सीधा साधा होता है, गरीब हरामी नहीं होता। पैसे वाले हरामी होते हैं भाई, हरामीगिरी करके पैसे वाले बन जाते, कसम खुदा की मजाक नहीं कर रहा हूँ। जितने नीच मिलेंगे सब पैसे वाले मिलेंगे, गरीब सीधे साधे मिलते भाई, गरीब भोले होते। ठीक है। हरामी होते पैसे वाले, बुरा नहीं मानना भाई। कुछ लोग मेहनत से भी कमा के बड़े होते, लेकिन मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर भाई नीच और मक्कारों को ही पैसे वाला देखा है। लोगों की कब बोलते हैं ना, कब्रों के ऊपर महल बने होते हैं। तो भाई गरीबों का बुरा ना हो भाई, प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि किसी ना किसी के काम आ जाए ये वीडियो। ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अगला वीडियो और बनाऊंगा और आप लोगों को दूसरा एक मैसेज पहुंचाऊंगा। अच्छा ठीक है। टेक केयर, जय हिंद।